अब आते हैं पोएम को बड़े ध्यान से समझना। होता क्या है कि जॉन डन जो है वो जा रहे होते हैं अपनी महबूबा से कहीं दूर। अब इनकी पत्नी को शक हो जाता है कि ये हमसे दूर क्यों जा रहा है, कहीं इसको कोई और मिल गई है, कहीं हमसे ऊब गया है, थक गया है। ढेर सारे विचार इनकी पत्नी के मूड में आता है, मन में आता है कि आखिर ये जा यहां से क्यों रहा है। अब इसको जॉन डन समझाने की कोशिश करते हैं कि देख, एक ना एक दिन तो तुझे और मुझे अलग हो ही जाना है। तो वो जो सेपरेशन का, अलगाव का, जुदाई का जो दर्द होगा, उस दर्द को हम दोनों सहन कैसे करेंगे, उसी दर्द को रिहर्सल करने, प्रैक्टिस करने के लिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, जर्मनी जा रहा हूं। जाना होता है इनको। लेकिन अब तुम ही बताओ, अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को ये बात कहे कि इसलिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, तो पत्नी के तो मन में शक आ ही जाएगा कि ऐसा कैसे। अब जब उसके मन में डाउट हो गया है तो जॉन डन उसको बड़े प्रेम से, और कवि की भाव तो समझते हैं कितनी शानदार होती है, समझा रहे हैं अपनी एन मोर को, अपनी वाइफ को कि देख, तेरे मन में जो जो प्रश्न है ऐसा कोई बात नहीं है। कैसे समझाते हैं सुनेंगे जरा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्यारी महबूबा एन मोर, मैं नहीं जा रहा। फॉर वेयरनेस ऑफ दी, देखो यहां दी का मतलब हो जाएगा यू। ठीक है, इसमें दो तीन चीजें आप याद कर लेना। एक होता है, ठीक है मैं यहां लिख देता हूं, एक होता है दाऊ, एक होता है दाई, और एक होता है दी। इसका मतलब भी होता है यू, इसका मतलब होता है योर, और इसका मतलब होता है यू। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, याद रखना। और यहाँ वेरीनेस का अर्थ मैंने लिखा है वेरीनेस, मॉडर्न स्पेलिंग, इसका मतलब होता है टायर्डनेस, यानी कि थकना, उब जाना। अब कह रहे हैं जॉन डन, किससे? जॉन डन कह रहे हैं अपनी वाइफ से कि एन मोर, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा, इसलिए फॉर वेरीनेस ऑफ दी, क्योंकि मैं तुमसे थक गया हूं, मैं तुमसे उब गया हूं, इसीलिए मैं नहीं जा रहा हूं। नॉर इन द होप, और ना ही इस आशा में, द वर्ल्ड कैन सो, ये दुनिया मुझे दे सकती है, ये दुनिया मुझे दे सकती है क्या? अ फीटर लव फॉर मी। यहां इसका मतलब हुआ मी, फीटर, कंपैरिजन कर रहे हैं, फीट से फीटर, कंपैरिजन है एन मोर की किसी और महिला से। कह रहे हैं कि देख, मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहा कि मैं तुमसे थक गया हूं, और ना ही इस आशा में कि इस दुनिया में मुझे तुमसे बेहतर कोई मिल सकती, मुझे तुमसे बेहतर कोई प्रेम कर सकता है, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं जा रहा। इसलिए दो डाउट अपने मन में मत रख तू। पहला कि मैं तुमसे टायर्ड हूं, दूसरा कि कोई तुमसे बेहतर मुझे मिल जाएगी। ये दोनों बात नहीं है अनमोल, समझ जा पगली, क्यों चिंतित है। आगे कहते हैं बट, लेकिन सिंस, चूंकि दैट आई मस्ट डाई, एक दिन तो हम अवश्य मर जाएंगे। समझाते हैं मस्ट डाई एट लास्ट, अंत में तो पगली मरी जाना है। टीज बेस्ट, इसको पढ़ा जाता है इट इज द बेस्ट, इसलिए बेहतर होगा। क्या बेहतर होगा एनमोर? सुन रहे पगली, क्या बेहतर होगा? टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, और जेस्ट का मतलब लिखा होगा समथिंग डन टू अम्यूज, जोक, मजाक, कि इसलिए मैं अपने आप को मजाक में यूज करूं, मजाक मजाक में यूज करूं, मजाक में मार लूं। 10 बाय फाइंड, प्राप्त कर लेगा डेथ टू डाई, एक दिन मृत्यु तो मुझे ढूंढ ही लेगी, मृत्यु तो मुझे प्राप्त हो ही जाएगी। अब इसका पूरा मतलब समझ जाओ कि जॉन डन अपनी महबूबा से कहते हैं कि देख, मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं जा रहा कि मैं तुमसे टायर्ड हो चुका हूं, इसलिए भी नहीं जा रहा कि मुझे तुमसे बेहतर प्यार करने वाली कोई मिल जाएगी। देख, मुझे पता है कि अंत तक तो मर ही जाना, इसलिए बेहतर होगा मैं अपने आप को मजाक मजाक में मार लूं, क्योंकि मृत्यु तो एक दिन प्राप्त हो ही जाएगी। मजाक में मारने का मतलब है कि मैं इस डेथ को प्रैक्टिस कर लूं, रिहर्स कर लूं, इसलिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूं। उस अंतिम जो सेपरेशन है, जो मौत हमें अलग करेगी, उसके दर्द को प्रैक्टिस करने के लिए, रिहर्स करने के लिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूं। उम्मीद करते हैं कि यहां तक पोएम अच्छा लगा होगा, और यदि आपका इंटरेस्ट जगा होगा कि आगे भी हम कविता को पढ़े, तो वीडियो को आगे तक देखना, नहीं तो यहीं से चले जाना। सिंपल सी बात, और कमेंट में लिख करके भी जाना कि सर मुझे मजा नहीं आया और मुझे समझ नहीं आया जो आपने पढ़ाया।
आगे देख, बड़े ध्यान से देखो, तीन चीजों की बात हो रही है, सन है, विंग्स है, और यहाँ एक मैन है जिसने विंग्स लगाया हुआ है। अब ये क्या बात है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। यस्टर नाइट, अब उसको उदाहरण देते हैं, क्योंकि इतने में जॉर्डन की महबूबा एन मोर मानी नहीं है। अब बताओ, दो ही कारण दिया, अवेयरनेस और दूसरा फीटर लव, इतना में वो कैसे मान जाए? अब वो नहीं मानी है तो कभी का भाव देखिए, कभी उदाहरण देता है, एग्जाम्पल्स देता है, एक से एक एग्जाम्पल्स। क्या कहते हैं? कभी यस्टर नाइट, कल रात, यस्टरडे से लिया गया, नाइट कल रात, सुन सुन पगली सुन, कल रात, द सन, ये सूरज का सन है, सन वेंट, कल रात सूरज गया था ना, अरे गया था ना, हैंस एंड एट इज इट हियर टुडे, और देखना आज तो यहां है। कल रात सूरज गया और आज सूरज यहां है। अब कंफ्यूज हो जाएगी वो कि आखिर इससे कहना क्या चाहते हैं, और रो रही है कि मम्मी नहीं मानेगी, क्यों जा रहे हैं? अब ये समझाते हैं कि ही हैड, हैथ मतलब हैड, नो डिजायर नॉर सेंस। अब सुन पगली, रात में सूरज गया, आज यहां है। तू बता, वो गया और आया, क्या उसके पास आने जाने का कोई इच्छा था? अरे कोई उसका मतलब था? कोई उसके पास स्ट्रॉन्ग रीजन था कि वो जाके चला आया? नहीं ना था। ये सन के पास ऐसा कुछ भी नहीं था आने और जाने का, और ना ही हाथ सो सॉफ्टवेयर, ना ही कोई उसके पास शॉर्टकट रास्ता था कि चट दे गया और पट दे आ गया, ये दोनों नहीं था उसके पास। तो तू काहे चिंता कर, जब दुनिया को प्रकाश देने वाला रात गया और अभी आ गया, तो हम भी आ जाएंगे ना। कहते हैं देन, तब रे, फियर नॉट मी, हमको लेके ना डरो, बट बिलीव, ये भरोसा रखो, दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज, कि मैं तो बड़ी स्पीडियर जर्नी, स्पीडियर देखो फिर आ गया, कंपैरिजन, तुलना कर रहे हैं सन से, उससे भी तीव्र गति से यात्रा करके आऊंगा, चूंकि आई टेक मोर विंग्स, हम ढेर सारा पंख लगा लेंगे, एंड सपर्स, और हमारे पास मोटिव्स भी तो है। सपर्स का मतलब होता है हमारे पास मोटिव्स है, हमारे पास इसके आने जाने का कारण है, वो कारण तुम हो, एनमो तुम हो। तो मैं आऊंगा, कैसे आऊंगा? सन से अपने को कंपैरिजन करते हैं कि सन के पास तो विंग्स नहीं है, हम विंग्स लगा करके और उड़ के चले आएंगे रे पति, क्योंकि उसके पास आने जाने के कारण नहीं था, मेरे पास कारण तुम हो ना। अरे हो ना। यहां तक यदि समझ में आया होगा तो अभी लाइक कर देना और यही कमेंट करना, फिर पूरी की पूरी वीडियो आगे देखना, ठीक है? बहुत सारे लोग बिहार बोर्ड को अलग अलग तरीकों से पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट तरीका आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। अब कहते हैं अभी नहीं समझी, अब उसको समझ नहीं आया कि इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल दे रहे हैं भैया, ये तो झूठे बोल रहा होगा, सूरज से तेजी कैसे चलाएगा? हम समझाते हैं कि सुनना, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, यहाँ फीबल का मतलब है वीक, और वीक का मतलब आप समझ रहे हो कमजोर। हाउ फीबल, कितना कमजोर है, मैन्स पावर, इंसान की शक्ति, एंड मोर, समझ कितनी कमजोर है इंसान की शक्ति। यदि उसकी शक्ति ताकतवर होती, इंसान ताकतवर होता, तो क्या कर लेता? आगे समझाते हैं। इसलिए कमजोर है कि जब भी गुड फॉर्च्यून फॉल आता है, गुड फॉर्च्यून माने अच्छा पल जब भी आता है, मैन कैन नॉट एड अनदर आवर, तो बताना क्या अच्छे वक्त में इंसान एक घंटा, यहाँ एन आवर का मतलब घंटा नहीं, एक पल समझो, क्या एक पल इंसान जोड़ सकता है? उस अपने अच्छे वक्त को आगे बढ़ा सकता है? अगर ये शक्ति होती ना, तो हम जो तुम्हारे साथ ये अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इस टाइम को ना जाने कितना लंबा बना देते, और हमारी तुम्हारी कभी जुदाई ही ना होती। ये इन्होंने समझाया। और देखो हकीकत भी है कि जब अच्छा टाइम तुम्हारे जीवन में आएगा, तो क्या तुम उसको 24 घंटा से 25 घंटा, 25 घंटा से 26 घंटा, भैया एक सेकंड भी नहीं बढ़ा सकते हो, एक सेकंड भी नहीं। हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी, आनंद में खत्म कर दोगे, क्या उस वीडियो को एक सेकंड आगे तुम बढ़ा सकते हो, मुझे आगे ले जा सकते हो? नहीं। कहते हैं ना बढ़ा सकते हैं, नॉर लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही जो वक्त बीत गया, लॉस्ट आवर, उसको दोबारा लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता। बट लेकिन कहते हैं लेकिन 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 जब बैड चांस आता है, ऐ पगली सुनना, जब बुरा वक्त जीवन में आता है, तो क्या होता है? वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, तो हमें पूरी शक्ति के साथ इससे ज्वाइन करना चाहिए, इसके साथ जुड़ जाना चाहिए। समझो ना रे बात को।
एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ अ सेल्फ अस टू द एडवांस। यहां बड़े ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, यहां समझा रहे हैं कि जब दुख का समय आयो रे भैया, पूरी शक्ति से मिलना है। टीच इट आर्ट एंड लेंथ, इसके साथ हमें सीख लेना है जीने का सबक कि कैसे इसके साथ सीखते हैं, नहीं तो ये हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। तो दुख को बड़ी मजबूती के साथ सामना करना है, नहीं तो ये हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। तो यहाँ लेखक ये समझाना चाहते हैं, कवि ये समझाना चाहते हैं कि मेरे बस में नहीं है कि मैं अच्छे वक्त को बढ़ा सकूं और ना ही बीते हुए अच्छे वक्त को वापस ला सकूं, लेकिन ये जरूरी है कि बुरे वक्त को मजबूती के साथ सामना किया जा सकता है। बोलिए मजा आया? अरे आनंद आया? आइए आनंद विभोर होके आगे देखिएगा। यहाँ गले से लगाए हुए जॉन डन समझा रहे हैं कि बस कर पगली रुलाएगी क्या, अब समझ जा कि क्या कहानी है। कहानी को समझिएगा और अच्छे से समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि देख when thou sighs, समझो ना, जब तुम सिसकिया लेती हो। साई का मतलब होता है सिसकिया लेना। दाउ साइड्स नॉट वाइंड, यहाँ वाइंड का मतलब हवा नहीं, वाइंड का मतलब आवाज समझना। जब तुम सिसकिया लेती हो ना, तो सिसकियों से कोई आवाज नहीं आता है। बट साइड माई सॉल अवे, लेकिन तुम्हारी सिसकिया मेरी आत्मा को मुझसे दूर कर देती है। तुम्हारी सिसकिया मेरी आत्मा को मुझसे दूर कर देती है। When thou weepest, और जब तुम रोती हो। अनकाइंडली, कैसे? अनकाइंडली काइंड, एकदम बिलख बिलख करके, क्रूरता से, बिना दयापूर्ण जब तुम रोती हो। माई लाइफ्स ब्लड, मेरे जीवन का रक्त, डोथ डिके, डोथ का मतलब होता है डज, डिकेट मतलब टूट जाना। तो क्या होता है, मेरा रक्त जो है मेरे शरीर से बिखरने लगता है, गिरने लगता है। अर्थात ये हुआ कि सिसकिया मेरी आत्मा को मुझसे दूर ले जाती है, और तुम्हारे आंसू जो है, तुम्हारे आंसू निकलते हैं, तुम्हारे मेरे शरीर से रक्त निकलता है। इतना मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसलिए इट कैन नॉट बी, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना, दैट दाउ लवेस्ट मी, तुम मुझसे प्रेम करती हो, दाउ से जितना कहती हो, जितना कहती हो उतना तुम मुझसे प्रेम करती हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि इफ दाइन माई लाइफ द वेस्ट, यदि इन रोने और सिसकने से मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, द वार्ड द बेस्ट ऑफ मी, तो ये मेरे लिए कैसे बेहतर हो। समझा रहे हैं कि देख, कि सिसकियों से ये होता है, रोने से ये होता है, तो अगर मेरा जीवन इससे बर्बाद होता है और तुम अगर रोएगी, सिसकेगी, तो फिर हम कैसे मान ले कि तुम इतना प्रेम मेरे से करती है। ये यहाँ पे इतना बेहतरीन तरीके से इन्होंने समझा दिया कि अब वो चाह कर भी बेचारी ना रोए। अब अंत में क्या समझाते हैं, सुनो, ध्यान से सुनो। लेट नॉट दाई, दाई मतलब योर डिवाइन हार्ट, दैवीय हृदय, उसका पवित्र हृदय है। कहते देख अपने दिल को, फॉर थिंक मी एनी इल, मेरे बारे में बुरा सोचने की इजाजत मत दो। कहीं ऐसा ना हो जाए डेस्टिनी, किस्मत में टेक योर पार्ट, किस्मत तुम्हारा साथ दे दे। कभी होता है ना कि किसी के बारे में हम बुरा सोचते हैं और बुरा ही हो जाता है, तो वहां लोग क्या कहता है कि अरे तुमने बुरा कहा, बुरा हो गया, समझ रहे, तुम्हारी जुबान काली है। अब पोएट भी समझा रहे हैं अनमोल को कि देख अपने पवित्र हृदय को, मेरे बारे में कोई बुरा चीज सोचने की इजाजत मत दो, क्या पता किस्मत तुम्हारा साथ दे दे, और ये हो जाए कि तुम्हारा जो डर है कहीं वो पूरा हो जाए। हाँ, कि हम तुमसे दूर चले गए, तुम्हारे मन में जो जो सवाल है उनके कारण कहीं वो पूरा हो जाए, तो क्या होगा, तब तो हो गया सर, पूर्ण रूप से टूट जाएंगे हम और तुम। इसलिए बट थिंक, लेकिन ये सोचना दैट वी, कि हम लोग बट टर्न असाइड, एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे अवस्था में सोए हुए हैं, एक ही बिस्तर है, एक पूरब तो एक पश्चिम की तरफ है, क्योंकि दे हु वन अनदर कीप अलाइव, जो एक दूसरे को अपने दिलों में जिंदा रखते हैं, अपने दिलों में एक दूसरे को जिंदा रखते हैं, नेवर पार्टेड भी, वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। इन्होंने ये अंत में उसको समझा दिया कि बस तुम इतना सोच कि हम ऐसे हैं, और जब तू बुलाएगी मैं सूरज से भी तेज चल के चलाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे साथियों, ये पोयम और इस पे की गई मेरी मेहनत जरूर आपको अच्छी लगी होगी, तो पक्का आप इसको शेयर करेंगे और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा ये वीडियो। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर भी हम लोग जल्द ही कंप्लीट करेंगे, तब तक बने रहो SC बोर्ड SC इंग्लिश क्लासेस के साथ। धन्यवाद।